नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मेघालय के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रकृति से दैनिक प्रयोग। विद्यालय में बच्चों को यदि अनुभविक प्रशिक्षण दिया जाए तो वह उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। इसका अर्थ है अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए उन्हें वर्तमान समय की लर्निंग करवाई जाए। जैसे बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उनके घर पे उससे संबंधित किए जाने वाले उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, उनकी ज्ञानेंद्रियों को यूज करते हुए अगर उन्हें कुछ समझाया जाए तो वे उसे मजाक मजाक में, खेल खेल में और अच्छे से समझते हैं। किताबी ज्ञान सीधा देने की बजाय यह एक अच्छी गतिविधि है। नवाचारी शिक्षक ने इस अनुभविक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ही बच्चों को विद्यालय के ही किसी दूसरे हिस्से में या विद्यालय के आसपास के किसी वातावरण में, बगीचे में या खेत में ले जाकर के बच्चों को सिखाने का योजना बनाया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को अनुभविक प्रशिक्षण के बारे में समझाते हुए उन्होंने बताया कि आज हम बगीचे में चलते हैं। वहां जाकर उन्होंने बच्चों से जानकारी ली कि क्या आपको मालूम है सिंचाई किस प्रकार से होती है। फिर बूंद बूंद कृषि, नॉर्मल कृषि, फव्वारा कृषि के बारे में जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने पानी को सहेज कर रखने के लिए, जल संरक्षण के लिए किन किन उपकरणों को काम में लिया जाता है उसके बारे में समझाया। जो कृत्रिम उपकरण हैं उनकी बजाय खेतीबाड़ी के अंदर हम जो बम्बू ट्री होते हैं उनके खोल में भी पानी को संरक्षित करके रख सकते हैं, ये भी उन्होंने बच्चों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने जैविक और अजैविक कचरे के बारे में समझाया। जो हमारे खाद्य पदार्थों से बचा हुआ पार्ट है या फिर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये सब जैविक कचरे में आता है। इनके माध्यम से खेतीबाड़ी के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने अजैविक कचरे के बारे में समझाया। अजैविक कचरा जिसका कोई यूज नहीं है, जिसके जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से रीयूज किया जाता है। उसके अलावा हमें जैविक कचरे को डालने के लिए हरे कलर का डस्टबिन यूज करना चाहिए और अजैविक कचरे के लिए नीले कलर का डस्टबिन यूज करना चाहिए। साफ सफाई के लिए उन्होंने बम्बू ट्री का एक बांस लिया, उसके ऊपर उसकी पत्तियों से एक झाड़ूनुमा आकृति बना करके उन्होंने साफ सफाई के माध्यम से बच्चों को जागृत किया। इसके अलावा विद्यालय में वृक्षारोपण के माध्यम से भी उन्होंने उन्हें कई बातें नहीं समझाई। यह एक रोचक गतिविधि है। बच्चे शिक्षा के साथ साथ समाज के अंदर अपनी भूमिका से परिचित होते हैं, साथ ही साथ उनमें नैतिक शिक्षा आती है और विद्यालय में निरंतर उनकी उपस्थिति भी बढ़ती है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।